क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। थोड़ा तेज भारती ने कुछ जो हमारी ट्रांसफ़र एडजस्टमेंट्स वगैरह में रिजेंटमेंट शो की कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कंस्टिट्यूंसीज में इंटरफेयर करते हैं, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर कोई ट्रांसफ़र्स हुई है, दूसरी ट्रांसफ़र्स हुई है, तो एक जगह से अगर उठते हैं तो दूसरी कंस्टिट्यूंसी वाले एडजस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूंसी का माहौल जो है वो ख़राब होता है। तो उन्होंने अपनी रिजल्टमेंट जो है वो शो की थी मुख्यमंत्री जी से कि हमारे चुनाव क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के ट्रांसफ़र्स हुए हैं। वो मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की थी, और जो उनकी रिजेंटमेंट थी उसको देख के उन्होंने स्वापूर्ण तरीके से बातचीत करके जो मसला है उसको हल करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसका कोई इस्तीफे के साथ वो कंसर्न है। सर, इस पोस्ट के बाद सर सोशल मीडिया की अगर बात करें, तरह तरह के कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। विपक्ष भी, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी अब सर सवाल यहाँ पे उठा रहे हैं कि अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई एक ट्रांसफ़र की बात है, और ये आप एक सीनियर सर नेता है, काफ़ी दिग्गज नेता है, और ऐसा जब पोस्ट यहाँ पे आता है तो इसके मायने चेंज हो जाते हैं सर। क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें आई हैं, कई मंत्रियों की तरह की विधायकों के इस्तीफा यहाँ पे दे रहे, काम नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं अपने मंत्रियों की और विधायकों की। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री को भी जो है वो इसके सिवाय भी बहुत काम होते हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो हमारी वो ट्रांसफ़र जो है लाइक, ये एक पंडोरा बॉक्स है और हर एक डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादा है। और मैं तो ये देखता हूँ कि अगर एक साधारण वर्कर जब हमारे पास आता है तो वो कोई घर की या अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं आता, वो भी ट्रांसफ़र के साथ ही आता है। और कोई अगर महिला है, अगर वो कोई अपने काम के लिए या कोई फाइनेंशियल वित्तीय परिस्थिति को देख के घर नहीं आती, वो भी ट्रांसफ़र के साथ आती है। तो ये एक होल टाइम पेशा बन गया ट्रांसफ़र का। और मैं तुझे चाहिए कि जितना हम इसको डिस्करेज कर सकें उतना ठीक है। इससे जो है वो ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में उथल पुथल रहती है। जो लोग आपकी बार मुख्यमंत्री ने भी कल भी देखा है कि खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारा पढ़ाई का स्तर काफ़ी नीचे गया है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हेल्थ और ट्रांसफर्स में हेल्थ और एजुकेशन की है। और कोई प्रमोट होता है वो भी दूर नहीं जाना चाहता। कोई जो है वो घर से अगर उसको बदल दिया जाता है 12-15 साल रहने के बाद, वो भी जो है वो नज़दीक का स्थान ढूंढता है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है स्टेट की ट्रांसफर। सर, उन्होंने उसी को लेकर के उन्होंने अपनी पोस्ट में आपके विधानसभा क्षेत्र में दलालों का जिक्र किया है। किस तरह के दलाल है, क्या इतनी सच्चाई इस बात में यहाँ पर है? देखो, कुछ कंस्टिट्यूंसियों में कुछ लोग हैं, उनका ताना बाना भी जो ट्रांसफ़र से ही चलता है। और ज़्यादा ट्रांसफ़र करा करके वो अपना जो है वो लोगों को शो करते हैं कि हमारी आगे तक पहुंच है। इसका नुकसान होता है कंस्टिट्यूंसी। और ऐसे लोग इनकरेज होते हैं, उससे हमारी जो सरकार की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो इरोड होती है। सर, आपने यहाँ डिस्करेज ऑल दिस। यहाँ पे आपने कुछ लोगों का जिक्र किया, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की जाए, कितनी आवश्यकता यहाँ पे प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी की है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखो, मैं तो काफ़ी लंबे समय तक गवर्नमेंट में रहा हूँ। डॉक्टर वाई एस परमार से लेके प्रेजेंट श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में
कोई पॉलिसी नहीं बनती है, सारी पॉलिसियाँ फेल होती हैं। एक और सिंह ठाकुर कमेटी बनी थी ट्रांसफर्स के ऊपर, कोई जयराम कमेटी बनी थी ट्रांसफर्स के ऊपर। हम ही लोग उस की जो पॉलिसी है उसको डिफाई करते हैं। और आज एक टीचर जो है प्रमोट होता है या एक टीचर ट्रांसफ़र होता है तो सुबह लाइन लगी होती है, 10 लोग उसके साथ समर्थक आए होते हैं। इस तरह से हेल्थ में भी है, जो खट्टे हैं काम नहीं करते हैं और काफ़ी देर से एक एक स्टेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनकी ट्रांसफर्स होती है तो वो कोई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दूसरे को पकड़ के ले आते हैं। तो ये एक सोच है हमारी, इससे ट्रांसफर्स को जितना कम हो सके उतना ही करो, उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। सर, आश्वासन की बात भी इसमें की गई थी कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से आपको आश्वासन मिल चुका है, अब इस्तीफे की जो बात है वो यहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि सर इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या आपकी कोई मुख्यमंत्री से बात हुई, क्या आश्वासन आपको मिला जिसके बाद इस तरह के पोस्ट आए? नहीं, क्या आश्वासन हुआ? ऐसा आगे वो नीरज भारती की रिजल्टमेंट थी कुछ ट्रांसफर्स वगैरह के एडजस्टमेंट्स के बारे में, उनकी बातचीत से हो गई, तो कोई इस्तीफे की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। चलिए सर, ये तो ट्रांसफ़र की बात है। अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की, आपके कार्यकर्ताओं की बात करें, आपके जो नेता की बात करें, कभी ना कभी बीच में सर उनकी नाराज़गी झलकती रहती है। उनका ये कहना है कि इग्नोर उनको किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर यहाँ पे किया जा रहा है, जो स्थान यहाँ पे देना चाहिए था दिग्गज नेता को यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। आप एज ए सीनियर नेता आप इसमें क्या टिप्पणी देना चाहेंगे सर? क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है सर। अगर नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्यकर्ताओं के भी काम होते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जब लाइन में खड़ी होती है तो मुख्यमंत्री किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, कि बात उनकी बात को भी सुनना पड़ता है, एक ही पक्ष थोड़ा है। तो अब पहले वाली कोई बात नहीं रही है। पहले लोगों में ये ज़्यादा ट्रांसफ़र का चक्कर नहीं होता। मैंने डॉक्टर वाइस परमार को भी देखा, बड़े लिमिटेड। उसके बाद राय वीरभद्र सिंह का टाइम देखा है, शांता कुमार का भी देखा है। अब ये पेशा ही हो गया है ट्रांसफ़र करना और कराना, तो इसमें कई किस्म के तत्व जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे जो है वो सरकार की साख भी गिरती है। सर, आपने यहाँ पर बात की कि पेशा एक बन गया है ट्रांसफ़र का, पहले यहाँ पर नहीं होती, तो कितनी आवश्यकता प्रदेश को है कि एक ऐसी नीति बने जिससे यहाँ पर ट्रांसफ़र्स एक लिमिटेड हो और कोई पॉलिसी हो जिसके तहत ही? देखो, हम कोशिश तो करते हैं कि लिमिटेड ट्रांसफ़र्स हों और जेन्युइन हों, लेकिन कई बार ऐसा प्रेशर होता है कि एक बार पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। तो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लो, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और 60% ट्रांसफ़र जो है वो एजुकेशन रिलेटेड, और 10 से 15% जो है वो हेल्थ की है। बाकी डिपार्टमेंट में कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, और इसी के ही मसले जो हैं वो ज़्यादा एजुकेशन में ही किस प्रकार के कई किस्म के जो हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर, आपकी कोई, जिस तरह से आप संगठन की हम बात कर लेते हैं और सरकार की बात करते हैं, तालमेल नहीं है, अभी तक संगठन अपनी जो कार्यकारिणी वो अभी तक सामने नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें दिखती है, कहीं ना कहीं भेदभाव, इनकी दूरियाँ जरूर यहाँ पर देखने को मिलती है। आप एज ए सीनियर नेता आपने कभी सर कोशिश की कि ये जो दूरी है कम हो, क्योंकि आपसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं होती है सर सारी? देखिए, मैंने पिछली बार भी संगठन के बारे में बात की थी और आप लोगों ने काफ़ी हाईलाइट किया था उसको। तो हमारी जो नई अभी रजनी पाटिल जी बनी है हमारी जनरल सेक्रेटरी, उसके 3-4 जो है वो टूर हो गए हैं स्टेट्स में, और काफ़ी लोगों से मिली है, और बड़ी जल्दी जो है वो संगठन जो है उसका प्रेसिडेंट वगैरह घोषित करेंगे, और इसमें सभी का ओपिनियन जो है लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी इसका अध्यक्ष जो है वो उसको कर देंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न, क्या चंद्र कुमार यहाँ पर इस्तीफा देंगे या नहीं, कितनी सच्चाई? यहाँ इस्तीफे की कोई बात ही नहीं है, ये तो एक थोड़ा वो गिला था नीरज भारती का, कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह के, ऐसी कुछ नौबत नहीं है इस्तीफे।